क्लास 11th का प्रोज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका हमने 2 पार्ट पढ़ लिया था और पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि साक्षात मृत्यु से सामना होता है उस शिप में जितने लोग भी थे, और ये भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे, विशेषकर उनकी लड़की ने कितनी ज़्यादा बहादुरी के साथ उस चीज़ का सामना किया कि उसे चोट आई थी और उसने बताया नहीं, इसलिए क्योंकि पिताजी घबरा जाते उसके। यहाँ तक हमने देखा। अब उसके आगे अगला पैराग्राफ। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब जब सुबह हुई, ये भयानक रात बीती और 3 जनवरी की जब सुबह हुई तो जो पंप्स काम कर रहे थे, हाथ वाले और इलेक्ट्रिक, ये सारे पंप्स पर्याप्त पानी निकाल दिए थे, पानी की स्थिति कंट्रोल में थी और हम लोग बारी बारी से 2 घंटे की रेस्ट लेते थे, यानी एक एक करके 2-2 घंटे रेस्ट लेते थे। बाकी लोग लगातार पंप से पानी निकाल रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। नीचे हिस्से में कहीं ना कहीं भयानक लीकेज था कि नीचे से पानी लगातार आ रहा था। लगातार अगर निकालना रोक दिया जाता तो जहाज डूब जाता। I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. अब देखो कील क्या होता है ना, कि लंबी लंबी लकड़ी होती है। नाव जब बनती है तो इस तरह से ये लंबी लंबी इस तरह से लकड़ियाँ, इस तरह पट्टियों को जोड़ जोड़ कर इस तरह से, ये कई पट्टियों से ऐसे बनती है। तो ये तो बड़ा शिप था, तो देखा कि ये मैंने देखा था कि इसको बड़ा टूट फूट हो गई थी इसमें। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. और ये हुआ कि जो कुछ अलमारियों की पार्टीशन थी बनी हुई, उसको छोड़कर बाकी कोई भी ऐसी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जो बहुत कायदे से सुरक्षित बचा हो, यानी सब हिले थे, सब में टूट फूट हो गई थी, बुरी तरह से स्थिति खराब हो चुकी थी शिप की। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach the pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. कह रहे हैं कि 15 घंटे तो हम लोग जीवित रहे, सर्वाइव करना यानी जी गए। जब वो बड़ी वाली लहर जब टकराई थी उसके बाद 15 घंटे बीत चुके थे, रात बीत चुकी थी, हम अभी तक जीवित थे। लेकिन वेव वॉकर वोंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर, उनके शिप का नाम, ये लंबे समय तक हमें ऑस्ट्रेलिया, इतनी दूरी थी कि वहाँ तक हमें नहीं पहुँचा सकता था सुरक्षित, हमें पता था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. और चार्ट वगैरह देखे, नक्शे वगैरह देखे और मैंने सब अनुमान लगाया कि 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स यानी द्वीप। ये आइलैंड ऐसी जगह होती है कि जो पानी के बीचों बीच, टापू समझो, चारों ओर जल से घिरा और छोटा सा भूमि हो, उसको आइलैंड कहते हैं। आइलैंड, आइसलैंड नहीं, एस लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे आइलैंड। और ये कुछ 100 किलोमीटर दूर थे पूरब की ओर। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और एक का नाम आइल एम्स्टर्डम था। ये फ्रांस के लोगों ने उसको विज्ञान के रिसर्च के लिए स्थापित किया हुआ था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स छोटी सी जगह, इस विशालकाय समुद्र में छोटी सी जगह जहां हम रुक सकते थे। हमारी आशा, केवल एक ही आशा थी कि हम वहां पहुंच जाएं संभवतः। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और जब तक भाई हवा और ये समुद्र ऐसा करने की अनुमति नहीं देती, हम अपना वो पाल वगैरह जो बड़ा सा लगाते हैं हवा से कंट्रोल, तेजी से आगे बढ़े,
हम नहीं कर सकते थे, चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तो हमारे पास जो अवसर था बहुत ही कम था, यानी वहाँ पहुँचने का अवसर, जीवन बचाने का अवसर बड़ा कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, हमारे पास जो एक अतिरिक्त इंजन था बोट, वो शिप चलाने का, वो खराब हो चुका था उस लहर के कारण। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और 4 जनवरी लगातार 36 घंटे पंपिंग चलती रही, हाथों से पंप चलाते रहे, 36 घंटे लगातार पानी निकाला गया पंप से। We reached the last few centimeters of water, तो पानी के जो अंतिम कुछ सेंटीमीटर रह गया, यानी पानी का जो लेवल था शिप के अंदर काफ़ी कम हुआ, कुछ सेंटीमीटर रह गया। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल इतनी मेहनत करनी थी कि जिस गति से पानी अंदर आ रहा था नीचे से, जहाँ से टूट फूट थी, उसकी गति के मुकाबले पानी निकालते रहना था बस, यानी पानी बढ़ने न पाए। We could not set any sail on the main mast. जो मेन मास्ट मैंने पिछली वीडियो में बनाया, जो ऊपर पोल रहता है बड़ा सा जिसमें लगता है सेल, वो पर्दा पाल जिसके अनुसार हवा के दबाव से जहाज तेज चलता है, हम वो नहीं लगा सकते थे। प्रेशर of the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. रिगिंग जो रस्सियाँ, ऐसे जो मास्ट लगा होता है ना, ऐसे वो अकेले नहीं टिका होता, इस पे ऐसे रस्सी उस्सी से सब, इसको रिगिंग कहते हैं, इससे इस मास्ट को टिकाया जाता है। तो कह रहा है जो प्रेशर था उससे, इतना दबाव था कि वो बिल्कुल तोड़ दिया था हाल, वो हल को, उस चीज़ों को बिल्कुल तोड़ ताड़ हो गई थी, उसमें भी टूट फूट हो गई थी उसके पार्ट में, हम नहीं लगा सकते थे पाल भी। So he hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. तो छोटा सा हमने जिप, जो छोटी सी बोट होती थी, उसको हमने निकाला, उस पर सवार हुए और उस ओर हम चले जिधर हम आशा करते थे कि वो छोटे छोटे आइलैंड्स थे। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, और मैरी ने खोजा तो थोड़ा सा उसको बीफ यानी कि बड़े जानवर का मांस, पका हुआ भुना हुआ, पैकिंग वाले फूड लेके लोग चलते हैं अब भी जलयान पे, तो वो गाय भैंस इस तरह के बड़े जानवरों का मांस बीफ कहा जाता है, तो उसको थोड़ा सा वो मिला एंड क्रैकर बिस्किट्स वगैरह मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिनों के बाद हमने शायद पहली बार कुछ भोजन लिया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो ये हमारी खुशी थोड़ा सा था ये कि हम थोड़े से रिलैक्स्ड हुए, हमें थोड़ा राहत मिली, ये बड़े कम समय के लिए मिली। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजते बजते शाम के हमारे पीछे काले काले बादल बहुत बड़े बड़े बनने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड सीज वर गेटिंग हायर, और 1 घंटे के अंदर अंदर हवा की स्पीड लगभग 40 नॉट, वो नॉटिकल गति होती है कुछ समुद्री, इस तरह से चलने लगी, और सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की जो लहरें थी बड़ी ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और रात भर ये मौसम खराब होता रहा, भयभीत करता रहा, डराता रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, और जब भोर हुई जनवरी 5 की तो हमारी स्थिति फिर बहुत निराशाजनक हो गई थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." तो मैं अंदर गया मैं कि बच्चों को जरा सांत्वना दूं, पूरी रात बड़ी भयानक बीती थी, भोर हो रहा था, सभी लोग अंदर हो जाते हैं, बताया ही था, बाहर जो बोट को कंट्रोल करते हैं वही लोग थे, मर्द बाहर थे। तो जॉन इनका बेटा पूछता है कि डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, कि मैं उसको सांत्वना देने का मैंने प्रयास किया कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम निकल जाएंगे इस कष्ट से, इस परेशानी से। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो कहते रहा आगे, लेकिन डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लेकिन डैडी मरने से हमें डर नहीं लगता है अगर हम लोग एक साथ रहें, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप और मम्मी,
सू यानी उसकी बहन और मैं यानी वो लड़का कहता है कि मैं, मम्मी पापा आप और बहन अगर एक साथ रहें तो मरने से हमें डर थोड़ा ही लग रहा है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं अपने इस 6 साल के बच्चे को किन शब्दों से क्या उत्तर दूं। मैं तुरंत बच्चों के केबिन से बाहर आया और डिटरमिन यानी बिल्कुल निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय किया कि लड़ूंगा इस समुद्र से, जो कुछ भी मेरे पास है, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उससे इस समुद्र से लड़ूंगा। To protect the weakened starboard side, I decided to Heveto with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrel of paraffin. तो जो जहाँ पे टूट फूट हो गई थी ऊपर, उसको बचाने के मैंने प्रयास किया कि इसको कैसे बचाया जाए। तो हिवेटो जो होता है, एक पोर्ट का नीचे का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं, वो जो ये पोल इस तरह का रहता है, ये टूटा हुआ था जितना पार्ट था, इसको हमने लिया और इसको फिक्स्ड किया। हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, इसको सामने की ओर लगाया कि जिधर से लहरें आएंगी, तेजी से टकराएंगी, तो जहाज को कम नुकसान हो पाए। और इसके लिए थोड़ा सा बदल के हमने जो सी एंकर का था, तो नायलॉन रोप, जो नायलॉन की मोटी रस्सी थी जिसमें एंकर मैंने बनाया था जिससे किनारे टिकाते हैं कि जहाज पानी में ज़्यादा ना चला जाए, उसकी रस्सी को हमने खोला और 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, तो पैराफिन एक केमिकल होता है लिक्विड, उसके बैरल थे, डिब्बे थे, तो 22-22 लीटर के, उनको हमने लगा के वहाँ पे टिका दिया कि ये जो डिब्बा ही है थोड़ा सा झोंकों को रोक पाएगा, जहाज को कम नुकसान हो पाए। That morning Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. और उस शाम को मेरी और हम दोनों एक साथ बैठे रहे हाथों में हाथ लेकर, और समुद्र जैसे जैसे चल रहा था, जैसे जैसे गति पकड़ रहा था, वैसे उतनी तेज़ी से पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि जो प्लैंक्स थे, लकड़ी के टुकड़े, वो टूटे हुए थे नीचे के। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों को लगता था कि अंत बहुत ही पास आ चुका है, हम लोगों के जीवन का अंत अब बहुत निकट है। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift, and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 15 lakhs kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. लेकिन हमें ऐसा लगा कि अंत बहुत निकट है, लेकिन वेव वॉकर इस तूफान को धीरे धीरे पार करता गया, और जब जनवरी 6 की सुबह हुई तो विंड ईजिंग, हवा आसान हो रही थी, आराम से चलने लगी थी, तेज हवा नहीं थी। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है? एक यंत्र होता है जिससे ढेर सारी चीज़ें, वो समुद्र में आप कहीं फंसे तो कोण वगैरह नापते हैं, जैसे कंपस से ही मिलता जुलता होता है, दूरी उससे नापने की हेल्प ली जाती है। तो उस पर गया, बैक इन द चार्ट रूम में जाके बैठा और वहाँ हवा के स्पीड को नापा, और कैसे कैसे हवा मुड़ी ये सब नापा, और धारा किस ओर बह रही है ये सब नापा, और अपने पोजीशन को कैलकुलेट करने का प्रयास किया, उसकी गणना करने के प्रयास किया कि हम हैं कहाँ। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 15 लाख किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो हमें यह समझ में आया कि 15 लाख किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ ये समुद्र है, और इसमें कहीं केवल 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड है, और हम उसे खोज रहे हैं। यानी 15 लाख किलोमीटर के रेंज में हमें एक 65 किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड खोजना था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। जब मैं सोच रहा था तो सू वहाँ आई, काफ़ी दर्द में वहाँ आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेट। और वो आई तो उसका बाईं ओर का सिर बहुत ज़्यादा फूल गया था, और आंखें बिल्कुल काली काली हो गई थी, और इतनी काली हो चुकी थी कि आंखें बंद हो चुकी थी, केवल बस हल्की सी दरार खुली थी। मतलब ऐसे जब चोट लग जाती है ज़्यादा आँखों में तो ऐसा होता है। तुम लोग बॉक्सिंग वगैरह में अगर देखोगे नेट पे या टेलीविज़न में, तो बॉक्सर भी अगर बॉक्सिंग में ऐसे आँखों पे ज़्यादा पंचेज ले लेता है तो आँखें खुल नहीं पाती, ज़्यादा चोट लगने के बाद बंद हो जाती हैं। कई बार तो चीरा लगाना पड़ता है।
आँखें खुले इसलिए ब्लेड से चीरते हैं उस खेल में। तो उसकी बिल्कुल स्लिट जैसी थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था, उनकी लड़की ने। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? I laughed a lot as well. Inside was a message, oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. तो उसके फ्रंट साइड पर कार्ड पे कुछ कैरिकेचर्स यानी कार्टून टाइप के बनाए थे, मेरी को मुझे बनाया था, और उस पर लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या इन्हें देखकर आपको हंसी आती है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मैं उन चित्रों को देखकर खूब हंसा भी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और कार्ड को खोला तो अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं कैसे तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये कार्ड मैंने दिया है कि आपको मैं धन्यवाद कह सकूं और सबसे अच्छी बात की आशा की जाए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और चाहे जैसे हमें ये करना था, यहाँ करना ही होगा। ये एक आशा उस कार्ड को देखकर राइटर के मन में आई कि बच्चे इतना प्रेम करते हैं, बच्चों ने किसी तरह से दोष नहीं दिया अपने पिता को, पत्नी ने भी अपने पति को कोई दोष नहीं दिया। ऐसा अक्सर होता नहीं, ज़रा सी मुसीबत आए तो पत्नी अलग लड़ने लगेंगी, औरतें अलग चिल्लाएंगी, बच्चे अलग चिल्लाएंगे, फंसा दिया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन देखो यहाँ तो जान जाने की स्थितियाँ हैं, और कैसे पूरा परिवार साथ है, तो राइटर को कैसे साहस मिल रहा है। तो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसे तुम लोग कई बार पढ़ना देखना, क्योंकि इस तरह के चैप्टर्स अभी तक सिलेबस में थे नहीं, ये नया जुड़ा है, और जीवन के संघर्ष का एक अच्छा अनुभव इस पाठ को पढ़ने से मिलेगा। और ये बहुत बड़ी हॉबी भी है, लोग करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं लोग, एडवेंचर स्पोर्ट्स को कहते हैं, इसके लिए लोग जाते हुए हैं पहाड़ों पे और समुद्रों में भी। बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, उन्हें इसमें आनंद आता है, मुझे भी आता है काफ़ी हद तक, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाता, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज होते हैं, पैसे लगते हैं, तुम लोग भी जाके वो क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग ये सब कर सकते हो, कई कंपनियां कराती हैं, इंटरनेट पर सब उपलब्ध भी है। इसको कहते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट। एडवेंचरस स्पोर्ट थोड़ा जोखिम भरा खेल, एक आनंद भी मिलता है, जीवन जीने की मतलब संघर्ष करने की एक शक्ति मिलती है, समझ विकसित होती है इन बातों से। ठीक है, धन्यवाद।